हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए द साइंस ऑफ फॉलिंग इन लव ड्रामे का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। ये पार्ट देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हम सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सू चैंग उस वीडियो में कुछ देखती है और उसे प्रूफ मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यिंग बैठ के अपना कुछ काम कर रही होती है। वहीं पे उसके पास सू चैंग आती है। यिंग उसे कहती है कि वो एक अपना खुद का ही टीम बनाएगी नेक्स्ट ईयर बीसीआई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद सू चैंग उसे युवा के बारे में बोलती है कि तुम जितना उसको गलत समझ रही हो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। वो किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता है और तुम उसे गलत मत समझो। उसके बाद यिंग को तो बिलीव नहीं होता है क्योंकि वो तो उससे नफरत कर रही होती है। उसके बाद सू चैंग उसे प्रूफ दिखाती है, वही वीडियो जिसने उसे फ्रेंड्स के साथ देखा था लास्ट नाइट। उस वीडियो में वो दिखाती है कि उस 3 साल के पहले कंपटीशन में युवा ने रोबोट को टच भी नहीं किया था, उसने उसके पार्ट्स नहीं निकाले थे और वो इस वीडियो के सबूत में प्रूफ हो जाता है। उसके बाद सू चैंग बोलती है कि मैं कुछ प्रूफ करने नहीं आई थी, लेकिन तुम्हें ये बताना बहुत ज़रूरी था। ये बोल के सू चैंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यिंग को बहुत पछतावा होता है, उसका एकदम भी मुंह उतर जाता है, वो बहुत हर्ट होती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब में सब बैठे होते हैं और सबके पर्सनल फ़ोन में मैसेज आता है। सबके पर्सनल फ़ोन में जिंग ने मैसेज किया होता है कि उसे पता चल गया है और सभी सोचते हैं कि जिंग को पता चल गया है। फिर उसके बाद वो लैब में आती है। सबके सामने सबसे पहले तो वो सबको सॉरी बोलती है और जो भी उसने गलती की होती है सबको बताती है कि कोड चेंज उसी ने ही किया था। फिर सबको सुन के ये बहुत हैरानी होती है और वो सबको सॉरी करती है। उसके बाद बैंड भी होती है और बोलती है कि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर के सामने ये चीज़ बाकायदा बोल देगी कि सारी गलती उसकी थी और वो खुद इस लैब से निकल जाएगी। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद जिंग ये बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर युवा भी उसके पीछे जाता है उसको कुछ बोलने। युवा बोलता है उसको कि वो नेक्स्ट ईयर उसकी टीम में काम करेगी क्या रोबोट को लेके। फिर जिंग उसे बोलती है कि वो और उसका भाई नेक्स्ट ईयर पीसीआई कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट। उसके बाद युवा बोलता है कि क्या तुम लोग अभी भी रोबोट्स को लेके काम कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम दोनों का सेम सफिक्स है और मैं समझ गया था जब तुमने कोड चेंज किया था। उसके बाद जिंग उसे बोलती है कि पिछले साल कंपटीशन में मेरे भाई का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए थैंक यू करती है उसे और एट द एंड सब कुछ संभालने के लिए भी उसे बोलती है और उसने उसे गलत समझा उसके लिए सॉरी भी करती है। उसके बाद युवा बोलता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने भाई से बोलना कि वो अभी भी युवा के साथ आके काम करे। फिर उसके बाद जिंग उसे गुड बाय बोल के चली जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मस्क को टेस्ट कर रहे होते हैं। सभी उसके सामने जाके बैठ के अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जांग आता है। रोबोट मस्क जैंग की बहुत तारीफ़ करता है। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन जो तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड है यिरान, उससे तुम दूर रहना क्योंकि वो तुम्हारे इस एटीट्यूड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। और रोबोट इन दोनों के बारे में समझ जाता है। वहाँ पे सब हंसने लगते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। उसके बाद रोबोट मस्क के सामने जियाफा आता है और वो रॉबर्ट मस्क से पूछता है कि अगर उसको कोई मैसेज करे कोई लड़की और उसे आगे बोले कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है, उसके बाद तुम उसको क्या आंसर करोगे। तो रॉबर्ट मस्क बहुत ही नाइसली बोलता है कि ऑफ कोर्स वो कोई भी बिना हिचकिचाहट के उसे हाँ कर देगा। उसके बाद सीनियर डोंग आता है और वो अपना सवाल पूछता है कि सारी लड़कियां मुझे सिर्फ LOL लॉल लिख के क्यों मैसेज भेजती है, क्या मैं फ़नी हूँ। उसके बाद मस्क उसको रिप्लाई करता है कि तुम ये भी गलतफहमी में मत रहो कि तुम फ़नी हो। उनका मतलब होता है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए और नहीं है। और जैसे ही ये रोबोट मस्क बोलता है सब वहाँ पे फंसने लगता है। सीनियर डोंग की तो वहाँ पे इंसल्ट कर देता है। उसके बाद वहाँ पे उन लोग के पास प्रोफेसर डू आते हैं एक गुड न्यूज़ देने के लिए। सबसे पहले प्रोफेसर डू बोलते हैं कि उनके पास ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर का लेटर आया है और वहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो 3 साल पहले रोबोट को लेके एक्सीडेंट हुआ था उसमें से युवा पे जो भी इल्ज़ाम लगा था वो सब रिमूव हो चुका है, सब हट चुका है। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं और प्रोफेसर डू बोलते हैं कि आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन है रोबोट मस्क का उसमें वो लोग सब हिस्सा भी ले सकते हैं फाइनल राउंड में। ये सुन के तो सबकी खुशी एकदम 7वें आसमान पर ही होती है। सब बहुत खुश नज़र आते हैं।
उसके बाद जियाफा बोलता है कि आज की रात तो पार्टी होनी चाहिए। फिर सब वो लोग पार्टी करते हैं और प्रोफेसर डू को भी ज्वाइन करने बोलते हैं पार्टी में, लेकिन प्रोफेसर डू को कुछ काम होता है इसीलिए वो नहीं आते। उसके बाद ये सुनने के बाद रॉबर्ट मस्क के स्क्रीन पे भी एकदम फीलिंग्स एंड हैप्पीनेस एक्साइटेड वाला इमोजी आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सारी टीम रात को पार्टी कर रही होती है, डिनर करने के लिए बैठती है, वो लोग ड्रिंक्स करते हैं। उसके बाद सभी एक एक पर्सन अपने आगे के फ्यूचर के प्लान्स बताते हैं कि वो लोग आगे क्या क्या करेंगे। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद लास्ट में युवा सबको बोलता है, सबको थैंक्स करता है कि उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए इस कंपटीशन के लिए। उसके बाद वो लोग चीयर्स करते हैं और साथ में ड्रिंक्स करते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोग के पास कंपटीशन का सिर्फ 12 दिन बचे होते हैं और वो 12 दिन तक वो लोग ज़ोर शोर से मेहनत करते हैं। जो भी रेक्टिफाई उन लोग को करना रहता है वो लोग हर एक डेटा को रिसर्च करते हैं रॉबर्ट मस्क को लेकर, ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो लोग हर एक चीज़ फील्ड में एनालाइज करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं और फाइनली लास्ट नाइट आती है जब एक दिन बचा हुआ होता है। उस रात सू चैंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के पार्टी कर रही होती है। मेज़ा उसे कहती है कि कल सू चैंग का कंपटीशन है और उसी चीज़ के लिए सब उसे विश करती है कि ऑल द बेस्ट, और साथ में वो लोग ड्रिंक्स करती है। उसके बाद वो लोग सब अपने अपने प्लान्स बताती है फ्यूचर के। मेज़ा बोलती है कि उसको कॉमिक्स बुक बहुत पसंद है, वो उसकी सक्सेसफुली पब्लिश हो जाए, और उधर जियांग बोलती है कि वो डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन हो जाए, और उधर जिंग बोलती है कि वो और उसका भाई नेक्स्ट ईयर पीसीआई कंपटीशन में हिस्सा ले। फिर उसके बाद मेज़ा सू चैंग से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो सू चैंग सबको बोलती है मेरा ये ड्रीम है कि तुम सबकी विशेष पूरी हो जाए। फिर उसके बाद सभी हंसती है और साथ में चीयर्स करती है। उसके बाद आता है कंपटीशन वाला दिन। सभी सीनियर्स बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों का वेलकम किया जाता है कि उस दिन फाइनल राउंड होता है। तो इस कंपटीशन सबसे पहले फर्स्ट टीम आती है। उन लोगों ने मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट किया होता है और सभी वहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर्स बैठे हुए पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसा किया और क्यों किया। फिर वो अपना आंसर रखते हैं। उसके बाद सबको अच्छा लगता है और उन लोगों को सब लोग 92 पॉइंट्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टीम आती है। उन लोगों ने आई मास्क का डेवलपमेंट किया होता है। वो भी आइडिया सबको बहुत पसंद आता है, सब तालियां बजाते हैं और उन लोगों को उससे भी ज़्यादा 95 पॉइंट्स मिले होते हैं। उसके बाद बारी होती है हमारे टीम की, यानी कि सू चैंग और जुवा की टीम की। वो दोनों स्टेज पे आते हैं। उसके बाद उन लोग के कुछ बोलने से पहले ही एक प्रिंसिपल पूछता है कि हम लोगों ने तुम्हारी रिक्वेस्ट अपील की, पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने सोचा, और सबको ये जवाब चाहिए कि वो जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ। उसके बाद सू चैंग और जुबा सबके सामने माफ़ी मांगते हैं जो भी इंसिडेंट हुआ। उसके बाद एक एक करके सब उन लोग को डीमोटिवेट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि क्या इमोशनल रोबोट बनाना ईजी है। सभी वहाँ पे बैठे बैठे आपस में बात करने लगते हैं। वो लोग पूरा डीमोटिवेट फील होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा था कि इमोशनल रोबोट सच में हो सकता है। इसी के बीच हम देखते हैं कि उस हॉल में युवा की मॉम भी आती है और वो सब सुनने के बाद युवा एकदम शांत हो जाता है। फिर अचानक से वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम उसे इशारा करती है ऑल द बेस्ट का, कि तुम कर सकते हो। उसके बाद तो युवा में कुछ अलग से ही एनर्जी आ जाती है। उसके बाद वो सबके सामने बोलना शुरू करता है। वो अपने पास्ट से रिलेटेड बोलता है कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करता हूँ जहाँ मैंने ना ज़्यादा बोलना सीखा है, ना ज़्यादा चुप होना सीखा है, ना मैंने ज़्यादा खुश होना सीखा है, ना ही मैंने ज़्यादा सैड होना सीखा है। मैंने सब कुछ लिमिटेड ही सीखा है और मेरे अंदर इमोशंस भी नहीं थे। मैं खुद को भी नहीं पहचान सकता था और फीलिंग्स एंड लव क्या होता है इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और ये सब सुन के उधर युवा की मॉम भी रो रही होती है। उसके बाद युवा बोलता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के बाद मुझे समझ में आया कि एक इमोशनल रोबोट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से समझता है। उसके बाद युवा ने अपने लैब मेट्स के लिए भी बोला कि सब ने उसका सीक्रेट जानने के बाद उसका साथ दिया, उसके साथ हार्ड वर्क किया। उसके बाद युवा सबके सामने रोबोट मस्क को रियलिटी में प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा सबके सामने प्रेजेंट करता है। जो रॉबर्ट मस्क के साथ सबने अपनी अपनी पर्सनल बातें की होती है वो सबके सामने प्रेजेंट करता है स्क्रीन पे, और सबसे पहले जियाफा का प्रेजेंट करता है कि उसने रॉबर्ट मस्क के साथ क्या क्या बातें की हुई है।
तो हम देखते हैं कि जियाफा सबसे पहले अपने बारे में बताता है रोबोट मस्क को, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक नई चीज़ पता चलती है। वो रोबोट मस्क को ये भी बताता है कि वो सू चैंग चैंग की फ्रेंडली मेज़ा को लाइक करता है। उसके बाद तो सब एकदम जियाफा की तरफ देखने लगते हैं और जियाफा का एकदम मुँह ही एक अलग सा ही हो जाता है। और उसके बगल में बैठा सीनियर डोंग उसे बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग सिंगल रहेंगे और तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। और सू चैंग और मेज़ा का भी मुँह देखने वाला होता है। वो लोग सब शॉक्ड हो जाती है और खुश हो जाती है, और जियाफा का सीक्रेट यहाँ पे सबके सामने खुल जाता है। उसके बाद वो सेकंड नंबर पे सीनियर डोंग की बारी आती है कि उसने रोबोट मस्क के साथ क्या क्या सीक्रेट शेयर किया है। डोंग बोलता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, और उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन तुम्हें जॉब करनी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद रोबोट मस्क उसे बहुत ही अच्छा आइडिया देता है, उसे समझाता है। ये सब लोग बैठ के देख रहे होते हैं। उसके बाद बारी होती है जैंग की। जैंग ने भी अपना कुछ शेयर किया होता है रोबोट मस्क से। जैंग सबसे पहले तो ज़िरान के बारे में बोलता है कि वो उसे लाइक करता है। उसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में भी कुछ बोलता है, अपनी मॉम से रिलेटेड। फिर उसके बाद रोबोट मस्क उसे बहुत अच्छा आइडिया देता है कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है, तुम अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। उसके बाद बारी आती है ज़िरान की। वो भी सबसे पहले यही बोलती है कि रोबोट मस्क, तुमको एक सीक्रेट बताना है जैंग ली के बारे में। जैसे ही वो जैंग का नाम लेती है, सब एकदम उसकी तरफ देखने लगता है और उसे चीयर्स करने लगता है कि शायद वो भी जैंग को लाइक करती है। और फिर वो रोबोट मस्क से जैंग की तारीफ़ करती है कि वो उसे लाइक करती है। सभी फिर हंसने लगते हैं, सबको बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि रोबोट मस्क के थ्रू ही सबका सीक्रेट पता चलता है सबके सामने, जो पहले किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद शीशी की बारी आती है। वो सबसे पहले बोलती है कि सब मेरे से डरते क्यों हैं, मैं भी सबके साथ खेलना चाहती हूँ, मैं भी सबके साथ अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ, पार्टी करना चाहती हूँ, मैं खुद किसी को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती। उसके बाद वो सू चैंग चैंग की भी तारीफ़ करती है कि भले ही मैं उससे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हूँ, बट वो बहुत ही अच्छी लड़की है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। ये सुन के सू चैंग सोचती है और खुश होती है कि शीशी ने उसकी तारीफ़ की। उसके बाद बारी आती है गूजैन की। वो तो सबसे पहले शीशी के लिए ही बोलता है कि वो इस प्रोजेक्ट में शीशी के साथ काम करना चाहता है, और वो काम के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शीशी के साथ भी रहना चाहता था। उसके बाद बारी आती है सू चैंग के फ्रेंड की, वैंग की। वो बोलता है कि वो अब्रॉड से वापस सू चैंग चैंग के लिए आता है कि सारी अपनी ओल्ड मेमोरीज मिस करके। और जब उसे पता चलता है कि युवा और सू चैंग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, उसके बाद वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो सारी मन की बात अपने रोबोट मस्क से करता है और बोलता है लास्ट में कि वो वापस सब अब्रॉड चल जाएगा, मैं फिर सारे फ्रेंड्स को बहुत मिस करूँगा। उसके बाद सबका हो जाता है और युवा रोबोट मस्क को डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद युवा बोलता है कि वो मास्क से रिलेटेड बचपन से काम कर रहा है, उसको 11 ईयर्स हो चुके हैं। जब बचपन में वो और सू चैंग चैंग फ्रेंड्स थे, तो वो लोग ड्रॉ किया करते थे रोबोट मास्क को, और फिर ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसके बाद वो लोग अलग हो गए। उसके बाद मैं एकदम अकेला हो गया, मुझे कुछ चाहिए था मेरा हर एक चीज़ सुनने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो रोबोट मस्क को डेवलप करेगा, एक इमोशन स्कॉट रोबोट। उसके बाद युवा ये भी बोलता है कि रोबोट मस्क पूरा बेस्ड है सू चैंग चैंग के ऊपर, क्योंकि वो भी सबको इन्फ्लुएंस कर लेती है मेरी तरह, और वो भी बहुत टैलेंटेड है। उसकी तारीफ़ करता है सबके सामने, क्योंकि उसने उसका पूरा साथ दिया होता है। उसके बाद बोलता है कि ये इमोशनल रोबोट बहुत ही लॉयल है, और इसके साथ हम लोग फ्रेंड्स और कंपेनियन भी बन सकते हैं। उसके बाद उन लोग का ये प्रोजेक्ट, ये मिशन सक्सेसफुल होता है, सब क्लैप करते हैं और सब चीयर्स करते हैं। और यहाँ पे फिर युवा और सू चैंग चैंग की पूरी कहानी दिखाती है कि वो लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपना सारा का सारा बिताया हुआ पल याद करते हैं, और लास्ट में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट में वो लोग क्रैकर्स भी बर्न करते हैं, और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हग करते हैं, और फिर लास्ट में उन लोगों के बीच में किस भी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। हम आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत जल्द लाने वाले हैं। देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और भी स्टोरीज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।